गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने आपके स्पर्श पाठ्य पुस्तक पर आधारित पाठ कीचड़ का काव्य का पूर्ण स्पष्टीकरण किया है। उस पाठ से संबंधित सारी बातें जो है, सारे मुद्दे जो है हमने स्पष्ट कर दिया है। तथापि पाठ में कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिसे लेखक ने उजागर करने की कोशिश की है। तो उन मुद्दों को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे और वे कौन से मुद्दे हैं जिसे काका कालेलकर जी ने कीचड़ का काव्य इस पाठ के माध्यम से स्पष्ट करने की कोशिश की है। तो हम पाठ के महत्वपूर्ण मुद्दे और विश्लेषण देखेंगे। सबसे पहले काका कालेलकर जी ने हमें ये बताने की कोशिश की है कि कीचड़ की सुंदरता का वर्णन कोई नहीं करता। उन्होंने कवियों के बारे में कहा है कि सारे कवि जो है नदी नाले, पेड़ पौधे, सभी फूल खलियान इसका वर्णन करेंगे, लेकिन कीचड़ का वर्णन आज तक किसी ने नहीं किया है। हर कोई कीचड़ को जो है हे भावना से देखता है, कीचड़ का वर्णन करने से कतराते हैं क्योंकि हमारी मानसिकता बन गई है कीचड़ को हीन भावना से देखने की। परंतु हम अगर निश्चिंत होकर के देखें और सोचे कि कीचड़ भी कुछ कम खूबसूरत नहीं होता, कीचड़ में भी बहुत सुंदरता होती है। बस हमें देखने की नजरिया चाहिए, देखने की नज़र चाहिए ताकि हम कीचड़ की सुंदरता को देख सकें। लेखक आगे कहते हैं कि कीचड़ के लिए हमारे मन में सहानुभूति की भावना नहीं होती, क्योंकि हम मानते हैं कि कीचड़ गंदा है, कीचड़ को हम गंदा समझते हैं। परंतु ऐसा नहीं है। कीचड़ भले ही दिखने में हमें गंदा लगे, परंतु कीचड़ हमारी धरती माँ है और हमें हमारी धरती माँ के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए। हम अपने धरती माता के प्रति हम समर्पित होना चाहिए, तभी हमारा जीवन जो है सार्थक होगा। यही बात काका कालेलकर जी ने कहने की कोशिश की है कि हम अपनी धरती माँ, अपनी इस प्रकृति के प्रति समर्पण भाव रखना चाहिए। वे कवि कहते हैं कि हम कीचड़ का वर्णन नहीं करेंगे, परंतु आप देखेंगे कि कीचड़ में भी कम खूबसूरती नहीं होती है। हम कीचड़ का रंग पसंद करते, कीचड़ को पसंद नहीं करते। हम अपने घरों में, अपने कपड़ों के लिए, सारी चीज़ों के लिए हम कीचड़ का ही रंग अपनाते हैं, परंतु हमें कीचड़ पसंद नहीं है। ये अजीब बात है कि हम सब कुछ कीचड़ का रंग का चाहते हैं एवं हमारी पुस्तकों के गत्ते, फिर हमारे शरीर पर के कपड़े, हमारे घरों की दीवारों को हम रंगना कीचड़ से ही चाहते हैं, कीचड़ का रंग अपनाना चाहते हैं, परंतु कीचड़ हमें पसंद नहीं। तो ये दोहरी बात हो गई है। इन्होंने कहा कि हम अपनी बात को ही गलत साबित कर रहे हैं। परंतु अपने ऊपर कीचड़ उड़े यह किसी को भी पसंद नहीं है। कीचड़ का एक आध कण भी हमारे शरीर पर गिर जाए तो हम उसे नफरत की दृष्टि से देखते हैं। हम आधुनिकता की दौड़ में आगे रहने की कोशिश करते हैं बच्चों। अब आधुनिकता है क्या? समाज के साथ रहना, न कि अपनी जन्मभूमि को हेय दृष्टि से देखना। कीचड़ के कारण ही हमारा अस्तित्व बना हुआ है, परंतु हम कीचड़ को पसंद करना नहीं चाहते। तो इस लेख के माध्यम से लेखक ने हमें यही बताने की कोशिश की है कि कीचड़ हेय नहीं है। कीचड़ जो है हमारी शुद्धता का प्रतीक है, क्योंकि उसी में जीवन छिपा है। हम धीरे धीरे इस आधुनिकता की दौड़ में दौड़ते हुए हम अपनी जो संस्कृति है उससे हम धीरे धीरे दूर जा रहे हैं बच्चों। हम संस्कृति के करीब नहीं आ रहे, उससे और परे जा रहे हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति हमें ज़मीन से जोड़े रखती है, न कि उससे दूर भगाने की कोशिश करती है। लोग अपनी जीवन शैली बदल रहे हैं। लोगों का कहना है कि हम आधुनिकता की दौड़ में चल रहे हैं, जैसे लोग चलेंगे वैसे हम चलेंगे। हम लोगों की नकल करना शुरू कर दिए हैं अभी, जैसे लोग करते वैसे ही हम करेंगे। परंतु इस नकल करने के चक्कर में हमने क्या किया है? हमने हमारी संस्कृति को दूर कर दिया है। हमने प्रकृति और इंसानों के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी है। हमने अपनी जीवन शैली के कारण हम जो कीचड़ से, मिट्टी से हम दूर हुए हैं। हमें लगता है कि शहरों में भी मिट्टी होती है। बच्चों, शहरों में मिट्टी नहीं होती है, शहरों में धूल होती है। और धूल कौन सी होती है? गाड़ियों के पहियों से चलने वाली धूल, ना कि गायों और बछड़ों के पैरों से मिलने वाली धूल। इस धूल में अंतर करना सीखे। ये जीवनदायिनी नहीं है, जीवन नाशिनी धूल है।
परंतु खेत में जो धूल, जो मिट्टी, जो कीचड़ होती है वह हमें जीवन देती है। वह धूल जो है हमें जीवन देती है, वह मिट्टी जो है हमारे लिए जीवनदायिनी है। कीचड़ से दूरी बनाने की कोशिश करना हमारी सोच बन चुकी है कि हम कीचड़ से दूर रहने की कोशिश करते हैं। ऐसा मानते हैं कि कीचड़ से हमारा शरीर, हमारे कपड़े मैले हो जाएंगे, परंतु हम यह भूल चुके हैं कि कीचड़ के कारण ही इंसान का अस्तित्व है। अगर कीचड़ ना होता तो इंसान कभी जीवित नहीं रह सकता। आप सोचिए, आप जो अन्न खा रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं, किससे उत्पन्न होता है? क्या ऐसे ही सीमेंट के रोड पर या फिर कहीं पर आपने बीज डाल दिए और फसल उत्पन्न हो गया? ऐसा नहीं होता है। वह कीचड़ ही है जिसके कारण हम जीवित हैं। कीचड़ में से मिलने वाली सारी चीज़ें, हमारा अन्न जो है वह कीचड़ से ही उत्पन्न होता है। हमारे जीवित रहने के लिए हर एक वस्तु का निर्माण जो है कीचड़ से ही होता है, परंतु हमें कीचड़ पसंद नहीं है। हम कीचड़ से नफरत करते हैं, उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं। हमारा अन्न भी कीचड़ से उत्पन्न होता है। और प्राचीन मान्यताओं को माने, हमारे पूर्वज जिस राह पर हमें चलने की बात कही है, चलने की कोशिश की है, तो हम पाएंगे कीचड़ में भी कुछ कम खूबसूरती नहीं होती है। इसलिए लेखक कहते हैं कि कीचड़ के प्रति भी हमें सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। कीचड़ को हमें हेय नहीं अपितु श्रद्धेय मानना चाहिए। उन्होंने कवियों के बारे में कहा है कि कवि सोचते हैं कि कीचड़ गंदा है, इसलिए वे अपनी कविताओं में कीचड़ का वर्णन करते ही नहीं हैं। परंतु लेखक कहते हैं आप कीचड़ का वर्णन नहीं करते, लेकिन उसी कीचड़ में उत्पन्न होने वाले कमल का नाम सुनते ही आप क्या करते हो? खुश हो जाते हो। कमल आपके लिए श्रद्धेय है, लेकिन उसका जन्मदाता आपके लिए श्रद्धेय नहीं है। परंतु इसके जवाब में कवि वही कहते हैं कि आप भी तो कृष्ण की पूजा करते हो और उसके पिताजी की तो पूजा नहीं करते। तो फिर लेखक कहते हैं कि इन सब बातों में कुछ रखा नहीं है, क्योंकि जब भी हम इस तरह की बातें करेंगे तब कवि और लेखक के बीच में हमेशा झगड़ा ही होगा, मनमुटाव ही होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि इन विषयों पर तो कवियों से बात करना ही बेकार है। इसलिए उन्होंने केवल और केवल इस पाठ में कीचड़ की महानता का वर्णन किया है।